सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मनुष्य में कितनी शक्ति है। मनुष्य बड़ा हैवान होता है, मनुष्य बड़ा पागल भी होता है। एक बार घूमते घूमते मनुष्य चला गया हाथी के पास। अब हाथी को बड़ा परेशान किया, इतना परेशान किया बेचारा हाथी मर गया। अब हाथी ने जाकर के यमराज से कहा कि महाराज मुझे मनुष्य बहुत परेशान करता है, मुझे मनुष्य बहुत परेशान करता है। यमराज को लगा यार तो इतना बड़ा शरीर लेकर के घूम रहा है, तेरा मनुष्य क्या बिगाड़ेगा। हाथी ने कहा अभी आप मनुष्य के पाले नहीं पड़ रहे हो, मनुष्य के पाले जिस दिन पड़ जाओगे आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य क्या है। हाथी ये बात कह करके चला गया यमराज को। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ किसी आदमी, जिंदा आदमी को मेरे पास लेकर के आओ। तो यमराज के दूत तो जिंदा आदमी को लेकर के जा रहे थे। एक कायस्थ था, वो चारपाई बिछा करके घर के बाहर सोता था। चारपाई के सहित उसे उठा करके ले गए। तो रात्रि में कुछ हिसाब किताब किया अपने व्यापार का। तो चारपाई को उठा करके ले गए। रात को उसको रास्ते में नींद खुली। तो उस मनुष्य ने, कायस्थ ने पूछा यमदूतों से कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो यमदूतों ने बताया कि हमारे महाराज यमराज ने आपको बुलाया है, इसलिए हम लेकर के जा रहे हैं आपको, यमपुरी यमलोक लेके जा रहे हैं। अब मनुष्य ने सोचा झटपट से फटाफट से एक पत्रिका लिखी कि धर्मराज आशीर्वाद, और मैं आपके पास एक मनुष्य मृत्युलोक का आदमी भेज रहा हूं, आप अपनी गद्दी से उठ करके इसके हाथ में शासन दे दीजिएगा, ये शासन चलाएगा। और आज्ञा से विष्णु। अब यमलोक में जैसे ही वो पहुंचा, यमराज ने उसका स्वागत किया। आओ भाई, आप मनुष्य हो? बोले हाँ। बोले मनुष्य हूं, लेकिन मुझे भेजा है ये पत्रिका देख करके विष्णु ने, ये पत्रिका पढ़ो। अब धर्मराज ने वो पत्रिका पढ़ी। पत्रिका में लिखा था कि मनुष्य की, इस मनुष्य को ही अपना शासन दे दीजिए, ये शासन चलाएगा। अब पत्रिका को पढ़ करके यमराज अपनी छुट्टी लेकर के चला गया अपने घर पे, अपने नगर में रहने लगा। अब अराजकता सब फैलने लगी, सब लोग, सब काम बिचरने लगा, सब परेशान होने लगे। सच्चे अच्छे रूप से काम चला नहीं। तो भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंची कि यमलोक में तो आजकल बहुत भीड़ हो गई है और बहुत परेशानी आ रही है, बड़ा कष्ट है। तो भगवान विष्णु जी ने यमराज जी को कहा कि भाई कहाँ हो आप, आपके लोक में अराजकता फैल रही है। तो यमराज ने कहा भगवान मैं तो छुट्टी लेकर के अपने घर पे रह रहा हूं। विष्णु जी ने पूछा किससे पूछा तूने? बोले प्रभु आपने ही तो एक मनुष्य मुझे भेजा था कि इसके हाथ में सत्ता दे दीजिए, ये चलाएगा। बोले मैंने कब कहा? बोले प्रभु मृत्युलोक से एक आदमी आया है, पत्रिका लेकर के, आपकी दी हुई पत्रिका लेकर के मुझे दी है और वो आया है यहाँ। भगवान विष्णु ने कहा यमराज को कभी चले जाओ और जाकर उसको हटाओ और अपना शासन संभालो। तब यमराज के समझ में आया और हाथी वाली बात याद आई कि सच में आदमी बड़ा हैवान है। ये आदमी क्या से क्या कर देता है, कितना भी समझाओ बुझाओ आदमी की बुद्धि में बात नहीं आती। क्योंकि जिसकी कटुता वाली बुद्धि होती है, जिसकी चाणक्य नीति होती है, उसकी बुद्धि में उलट फेर चलता रहता है, चाहे कोई कितना भी समझा दो।
कहने का भाव यही है कि जिंदा आदमी अच्छों को पागल कर देता है। प्रेम से कहो जय माता दी। तो यहां मुनिराज ने बताया कि देखो हमारे संसार में सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। अगर सूर्य हैं तो दिन का आभास हम कर सकते हैं, और सूर्य नहीं होंगे तो दिन का आभास कैसे होगा? रात ही पता लगेगा, रात ही नजर आएगी। तो भगवान सूर्य कहाँ रहते हैं मैं आपको बताऊं। भगवान सूर्य अपने लोक में निवास करते हैं, और भगवान सूर्य का जो सूर्य लोक है इसका काफी बड़ा विस्तार बताया गया है। सुमेरु पर्वत की पूर्व में इंद्र की एक देवधानी है, जो दक्षिण की संयमनी पुरी और जो पश्चिम में वरुण की एक निम्नलोचनी, उत्तर में चंद्र की विभापुरी है। ये 4 पुरी हैं। सुमेरु पर्वत से मध्याह्न काल ही रहता है। जब सूर्य भगवान निकलते हैं ना, तो ये इंद्रलोकपुरी से निकलते हैं। जहाँ से सूर्य उदय होते हैं उस स्थान का नाम है देवधानी, जो इंद्र का लोक है। और उसके बाद में दक्षिण दिशा में यम की जो एक पुरी है जिसका नाम है संयमनी पुरी। ये पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी है। तो यहां इनको मध्याह्न काल होता है और सायंकाल होती है सुमेरु पर्वत पर। भगवान के 3 स्थान हैं जहां से प्रारंभ होते हैं, मध्याह्न और अस्ताचल। तो ये 3 है। इसके बाद सूर्य का एक रथ है बड़ा सुंदर, जो वेदमय है। ये वेदमय रथ है। ये एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन चलता है, एक मुहूर्त में। इसके रथ का जो एक पहिया है ये सुमेरु पर्वत पर रहता है, और दूसरा रहता है मानसोत्तर पर्वत पर। इतना विस्तार है चौड़ाई का। और जैसे कोल्हू का एक पहिया चलता है, उसी प्रकार से ये कोल्हू के पहिए के जैसे सूर्य के रथ घूमते हैं। रथ कैसा है? बैठने का स्थान सूर्य भगवान का ये 36 लाख योजन लंबा है और 9 लाख योजन चौड़ा है। इतना लंबा चौड़ा रथ है भगवान का, सूर्य का, जो हमें छोटा सा एक बिंब दिखाई देता है, एक रक्त फल दिखाई देता है। और उसका जो जुआ है रथ का, वो 36 लाख योजन लंबा है। और सारथी इसमें है अरुण भगवान, जो गरुण के भाई हैं। अरुण और गरुण ये दोनों भाई हैं। गरुण भगवान के वाहन हैं और अरुण भगवान सूर्य के रथवाहक हैं, रथ चलाने वाले हैं। तो ये विनिता के पुत्र हैं अरुण और गरुण। इसी रथ में ही 60,007 अश्व हैं, 7, और 60,000 वालखिल्य ऋषि भगवान सूर्य का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। जब भगवान सूर्य वहाँ से चलते हैं तब पहले स्तुति वंदन करते हैं, तब सूर्य वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सूर्यदेव की ओर मुख करके स्तुति करते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग आदि सभी इनकी स्तुति करते हैं। प्रत्येक क्षण में सूर्य का रथ जो है 2002 योजन पार करता है। इतना वेग से घूमता है, ये चलता है। प्रत्येक मास में अलग अलग नाम से सूर्य की उपासना की जाती है, अलग अलग मास में अलग अलग नाम से। तो सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं और दोपहर संयमनी पुरी में होती है, और निम्नलोचनी पुरी में
ये सायंकाल जा करके अस्त हो जाते हैं, तो हमारे इंडिया में रात हो जाती है। उसके बाद में विदेशों में जा करके सूर्य का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। अब बताया है कि सूर्य से चंद्रमा का लोक कितना दूर है कि तथैव बाल खिल्याया चिरसयो अंगुष्टक पर्वका प्रमाणेन परीक्षाता षष्ठी सहस्र संख्यका अथातः श्रूयतः चित्रम समाधिन गमादिना। यह सूर्य मंडल से 1 लाख और पृथ्वी से 2 लाख योजन पर स्थित है चंद्रमा। पृथ्वी से 2 लाख योजन और सूर्य जहां है, सूर्य जहां से निकलता है, सूर्य लोक से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा निवास करता है। उसके बाद कि स एष षोडश कलाः पुरुषो अनादि सत्तमा मनोमय अप्यन्नमयो अमृत धामा सुधाकरा। और एक चंद्रमा से ऊपर है नक्षत्र लोक। चंद्रमा से ऊपर क्या है? नक्षत्र लोक। ये नक्षत्र लोक चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर है और पृथ्वी से 5 लाख योजन ऊपर है। तो ये अभिजित सहित 28 नक्षत्र की स्थिति है। ये सभी सुमेरु के दक्षिण भाग में ही घूमते हैं। और नक्षत्र से आगे है फिर शुक्र का स्थान, शुक्र लोक कि ततः शुक्रो दुलक्षणे योजनानामतो परि। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब कोई नहीं बताता, और हमें पता तो होना चाहिए कौन सा लोक कितना दूर है, कहाँ है, किस किस लोक में क्या क्या होता है। ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए ना। तो बुध जो है, शुक्र लोक कहाँ रहता है? नक्षत्र से 2 लाख योजन ऊपर और पृथ्वी से 7 लाख योजन ऊपर। अब 1 योजन होता है 400 कोस का। अब आप लगाइए गणित, कितना ऊंचा हो गया। जब प्लेन उड़ता है तो बादलों को पार करके बादलों के ऊपर उड़ता है, तो हमें नीचे कैसा लगता है? अब 700 लोग, 500 लोग, 1000 योजन कितना होगा? यानी कि पृथ्वी से 7 लोग ऊपर और पृथ्वी से नीचे भी 7 लोग हैं, जहां सबका अलग अलग स्थान है। ऋषियों का, राक्षसों का और नागलोक का और आदि आदि, सबके लोग अलग अलग हैं। तो इस शुक्रलोक में, शुक्रलोक से बुध लोक के शुक्राद बुधः समाक्षातो योजनानां दुलक्षिताः। शुक्र से 2 लाख और पृथ्वी से 9 लाख योजन की दूरी पर शुक्र की गति है, शुक्रलोक की। शुक्र जहां निवास करता है वहां से मंगल का लोक, ये मंगल का लोक है, बुध से 2 लाख योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से 11 लाख योजन पर ये ग्रह निवास करता है। इतना दूर है। और मंगल बुध से 2 लाख, बुध से 2 लाख तक योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से 11 लाख योजन पर मंगल ग्रह है। और उसके बाद मंगल ग्रह से बृहस्पति का लोक, कि यह ग्रह मंगल से 2 लाख योजन दूर है और पृथ्वी से 13 लाख योजन की दूरी पर है। अगर ये वक्री ना हो तो अनुकूल फल देता है बृहस्पति।
बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो तो कन्या और वर का विवाह नहीं होता, विलंब से होता है। तो यह ग्रह मंगल से 2 लाख, पृथ्वी से 13 लाख योजन पर रहता है। और शनि ग्रह, शनि महाराज कि ततः शनिश्चरो घोरो लक्ष्य द्वय परोमिता, कि यह ग्रह बृहस्पति से 2 लाख की योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से 15 लाख योजन की दूरी पर शनि ग्रह निवास करता है। और इसका कोप बड़ा भयानक होता है शनि का। अगर 30 मास पर्यंत, ये 30 मास पर्यंत एक राशि पर भोग करता है, 30 महीने ये शनि 12 राशियों में से अलग अलग राशियों पर भोग करता है। तो 30 मास जब ये भोग करता है एक राशि पर 30 महीने, तो उसे कहते हैं कि ये ढैया है शनि की, जो हानिकारक है, जो सबको परेशान करेगा। अब शनि लोक से ऊपर सप्तऋषियों का लोक है और सप्तऋषियों के ऊपर है, अब इसको तो छोड़ो कितना दूर है, उसका क्या करोगे। उसके ऊपर है फिर ध्रुवलोक, जो भगवान का भक्त हुआ ध्रुव, जो भगवान ने उसको बना करके दिया था, वो लोक है। तो ध्रुवलोक में ध्रुव की ये सभी अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप, धर्म, सप्तऋषि आदि इनकी परिक्रमा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, स्तवन करते हैं। प्रेम से कहो जय माता की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।